नाज़रीन आदाब, उर्दू दुनिया का एक और एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं उल्फत आरा। आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। गुज़श्ता दिनों झारखंड के दारुल-हुकूमत रांची में झारखंड के मुताल्लिक़ीन उर्दू के साथ एक रोज़ा मुज़ाकरा और काबा MDTP के कामयाब तलबा के लिए तक़सीम असनाद प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने शिरकत की। प्रोग्राम से कब्ल उन्होंने रांची प्रेस क्लब में मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कौमी उर्दू काउंसिल उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। इस मौके पर कौमी उर्दू काउंसिल के नायब चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर ने वाज़ेह किया कि रियासत में उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए रीजनल सेंटर के क़याम का मंसूबा बनाया गया है और रियासत की यूनिवर्सिटियों में कौमी उर्दू काउंसिल के जरिए चलाए जा रहे उर्दू, अरबी और फारसी के डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत की जाएगी। मैं ये कहने आया हूँ झारखंड के लोगों को कि वो बेदार हो जाएं और विदेशी ज़बानों से मुतासिर ना हों। हिंदुस्तान की जो ज़बानें हैं ये बहुत ताकतवर हैं। इसमें इतनी सलाहियत है कि हम अंग्रेज़ी या दूसरे ज़बानों का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। लिहाजा हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उर्दू ही नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानी ज़बानों और उसके साथ साथ उर्दू का भी फ़रोग़ हो और हर शख्स, हर पढ़ा लिखा शख्स वो उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने तौर पे कुछ ना कुछ करे। अगर हर पढ़ा लिखा इंसान ये ज़िम्मा ले ले कि वो कम से कम एक नॉन उर्दू वालों को उर्दू सिखा देगा, उनको लिखना पढ़ना सिखाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। NCPL के वाइस चेयरमैन होने के नाते जो सबसे पहले मैं झारखंड के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उसमें एक रीजनल सेंटर अभी हमारा सिर्फ हैदराबाद में है। मैं ऐसा चाहता हूं और आने वाले दिनों में जो जनरल बॉडी की जो हम लोगों की मीटिंग होगी उसमें झारखंड के रांची में भी उर्दू का सेंटर हो। वो मैं यहाँ पर एक मेरा पहला वाइस चेयरमैन होने के नाते ये कोशिश होगी मुस्तकबिल में, भविष्य में, कि यहाँ पे झारखंड में उर्दू का एक सेंटर हो और उस सेंटर होने के नाते ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू के फ़रोग़ के लिए यहाँ के लोग काम कर सकें। गुज़श्ता दिनों रांची में कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के ज़ेर एहतमाम झारखंड के मुताल्लिक़ीन उर्दू के साथ एक रोज़ा मुज़ाकरा और काबा MDTP के कामयाब तलबा के लिए तक़सीम असनाद प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने शिरकत की और रियासत में कायम कौमी उर्दू काउंसिल के मराकिज़ से फारिग तलबा को असनाद तक़सीम की। साथ ही रियासत के मारूफ मुसन्निफ़ीन की किताबों का इजरा भी किया। रांची में वाक़ई रांची यूनिवर्सिटी के आर्या भट्ट कॉन्फ्रेंस हॉल में कौमी उर्दू काउंसिल की जानिब से झारखंड के मुताल्लिक़ीन उर्दू के साथ एक रोज़ा मुज़ाकरा और काबा MDTP के कामयाब तलबा के लिए तक़सीम असनाद प्रोग्राम में कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने कहा कि काउंसिल रियासत में उर्दू ज़बान की तरवीज व इशाअत के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। उन्होंने तलबा की भरपूर सताइश की और कौमी उर्दू काउंसिल के जरिए चलाए जा रहे कोर्सेस का मुख्तसर तारुफ पेश किया। दूर दराज से आए हुए मोहिब्बान उर्दू आज इस इंटरेक्टिव सेशन में नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज और उसकी पूरी टीम की तरफ से आपका खैर मकदम है कि हुकूमत ये चाहती है कि उर्दू के जो फ़रोग़ के लिए नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज यानी NCPL के जो स्कीम्स हैं उस स्कीम को घर घर पहुंचाया जाए। हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों में तमाम लोगों को ये बताया जाए कि हुकूमत हिंद उर्दू के फ़रोग़ के लिए और समाज के फ़रोग़ के लिए क्या क्या कर रही है और किस तरह से NCPL के मुख्तलिफ़ स्कीमों से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारा सेंटर चलता है, कंप्यूटर सेंटर। इस कंप्यूटर सेंटर के ज़रिए हम मुल्क के तमाम बच्चों को या बेशतर बच्चों को हम कंप्यूटर की तालीम देते हैं
اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں اس لائق بناتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. اور انہی الفاظ کے ساتھ آپ تمام خواتین و حضرات کا ایک بار میں پھر NCPUL کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کا ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوگا. بہت بہت شکریہ. اس مذاکرے میں کونسل کے نائب چیئرمین ڈاکٹر شاہد اختر نے ریاست میں اردو اکیڈمی کے قیام کے ساتھ ساتھ اردو زبان کے فروغ کے لیے مدرسہ سطح سے لے کر یونیورسٹی سطح تک اقدام کرنے کا یقین دلایا. آپ لوگ یہاں بلانے پر مکرم اور محترم صاحبان، جو سارے لوگ جھارکھنڈ کے صوبے سے سبھی ضلعوں سے آئے ہوئے ہیں، میں سب کا آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اس بنیاد پہ کہ اردو کا درد آپ لوگوں کے اندر ہے اور اردو کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں، ایسا میں مانتا ہوں. اور میں آپ کو وائس چیئرمین ہونے کے ناطے یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جھارکھنڈ میں جو NCPUL کی ٹیم، خاص کر کے ہمارے ڈائریکٹر جس حساب سے جھارکھنڈ کے اوپر میں دھیان دے رہے ہیں، میرے بولنے پر انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا صوبہ ہے جھارکھنڈ اور آپ انٹریکٹیو سیشن کرنا چاہتے ہیں. میں آؤں گا اور آ کر دیکھنے کے بعد میں لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد میں جھارکھنڈ میں بھی جو بجٹری پروویژن ہے اس میں میکسیمم بجٹ جھارکھنڈ کو ملے، ایسا ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں. اس پروگرام میں ریاست جھارکھنڈ کے مختلف علاقوں میں قائم NCPUL مراکز سے فارغ ہوئے طلباء کو اسناد تقسیم کی گئیں. اس پروگرام میں اردو ادب سے جڑی کئی معزز شخصیات نے شرکت کی. ہم نے ان سے کہا ہے کہ اپنا پرستاؤ دیں. ان کے مادھیم سے ہم لوگ سرٹیفکیٹ کورس، ڈپلوما کورس، سیمینارز یہ ان سب کا آیوجن کریں گے. نہ کیول وشو ودیالیہ کے استر پر کریں گے بلکہ کالجز میں بھی کریں گے. NCPUL کا بھی ایک دائرہ کار ہے، لیکن اس دائرہ کار میں بھی جس انداز میں اردو کو فروغ دے رہے ہیں بہت بڑی بات ہے. ضرور ایسا کام ہونا چاہیے. اور اردو جیسے صاحب نے بتایا کہ اردو زبان سب کی زبان ہے، اور دھرم کی نہیں، سبھی لوگوں کی زبان ہے. اور میں آپ کو چینل کے مادھیم سے، میرے فادر بھی اردو کے اخبار پڑھتے تھے اور ان کے کار کے لیے ہم پورا سہیوگ کریں گے اور میں ان کو بدھائی دیتا ہوں کہ اردو کا پروموشن ہو. اتنا. رانچی یونیورسٹی کے آریہ بھٹ آڈیٹوریم میں قومی اردو کونسل کے ذریعے منعقدہ اس مذاکرے میں بڑی تعداد میں اردو نوازوں نے شرکت کی اور اردو دوستی کا ثبوت دیا اور بنیادی سطح پر فروغ اردو کی اس کوشش کے لیے قومی اردو کونسل کی ستائش کی. یہ شعر جگر مراد آبادی کا ہے. شاعر اس شعر میں مجاز کے پردے میں حقیقت کو روبرو کر رہا ہے. سیدھے طور پر تو کہا یہ جا رہا ہے کہ نگاہیں دیدار کی چاہ رکھتی ہیں. وہ لاکھ پردے میں ہونے کے باوجود محبوب کے حسن کی کچھ نہ کچھ جھلک پا ہی لیتی ہیں. اس لیے حسن کو یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ اس کے پردہ کر لینے سے وہ پوری طرح اپنے حسن کو پردے کے حوالے کر پاتا ہے. دیکھنے والے تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں. اگر اس شعر کو وسیع تناظر میں دیکھیں تب یہ لاکھ پردے کے باوجود مالک حقیقی کا ہر شے میں نظر آنا بھی ظاہر کرتا ہے، مگر شرط ہے چشم شوق کا ہونا. آئیے بات کرتے ہیں ایک سینٹر کی. ملک بھر میں قائم قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے کمپیوٹر سینٹر معاشی اعتبار سے کمزور طلباء کو روزگار فراہم کرانے کا بڑا ذریعہ بن رہے ہیں. میرٹھ کے گاؤں اکلا رسول پور میں قائم قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا یہ سینٹر نوجوان نسل کو کمپیوٹر کی عصری تعلیم سے آراستہ کرنے اور اردو زبان سے جوڑنے میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے. اس سینٹر سے کمپیوٹر کا کورس کرنے والے طلباء کو نہ صرف روزگار ملا ہے بلکہ یہ طلباء اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنی صلاحیت میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ذریعے شروع کیے گئے کورسز طلباء کی کامیابی کا ضامن بنتے جا رہے ہیں. ملک بھر میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے مراکز قائم ہیں جہاں طلباء اردو، عربی، فارسی، فن خطاطی اور کمپیوٹر کی عصری تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں. قومی اردو کونسل کا ایسا ہی ایک سینٹر میرٹھ کے گاؤں اکلا رسول پور میں مدرسہ جامعۃ الصالحات گرلز اردو عربی فارسی کالج میں کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. اس سینٹر کا قیام
2013 में अमल में आया और यहाँ तलबा कंप्यूटर के 1 साला डिप्लोमा कोर्स यानी काबा MDTP के अलावा डिप्लोमा इन उर्दू लैंग्वेज कौमी उर्दू काउंसिल के माली ताउन से कर रहे हैं। अल्लाह का करम है, जब से ये सेंटर आया है बच्चों के अंदर काफ़ी बेदारी पैदा हुई है और बहुत हम शुक्रगुजार हैं कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू के कि इस देहाती इलाके में, चूँकि हमारे आसपास में कोई भी सेंटर नहीं था और हमारे बच्चे इसी तरह परेशान थे, कहीं सीखने को कुछ मिलता नहीं था। अब जब से ये सेंटर हुआ है 2013 में ये मंजूर हुआ था और 14 में बाकायदा तौर पर क्लासेस शुरू हो गई थी और तब से अब तक 177 बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। कौमी उर्दू काउंसिल ने इन कोर्सेज को पढ़ाने के लिए माहिर असातिज़ा का तकर्रुर किया है। असातिज़ा के मुताबिक इन कोर्सेज को मुकम्मल करने के बाद तलबा में बेदारी पैदा हुई है और वो उर्दू ज़बान सीखने के साथ कंप्यूटर की असली तालीम अपनी मादरी ज़बान में हासिल कर रहे हैं। इन कोर्सेज को मुकम्मल करने के बाद कई तलबा को नौकरी मिल गई है और कुछ ने अपना कारोबार शुरू कर लिया है। यहाँ पे जो डिप्लोमा दिया जा रहा है NCPL की तरफ से, ये बहुत ही कारगर है रोज़गार के लिए, क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी है और यहाँ पे पहले भी कोर्सेज होते थे लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। इसमें हम उर्दू के साथ साथ कंप्यूटर का भी डिप्लोमा दे रहे हैं 1 साल का, जिससे रोज़गार के लिए चांसेस इनके बढ़ जाते हैं। तो इसमें हम IT टूल्स और जो बेसिक है कंप्यूटर का, उसके साथ साथ टैली, वेब डिज़ाइनिंग, C लैंग्वेज और उर्दू में भी इन पे सॉफ्टवेयर हम सिखाते हैं और DTP जो सिर्फ 2 लैंग्वेजेस में सिखाते हैं ज़्यादातर, हिंदी और इंग्लिश, हम यहाँ उर्दू में भी उन्हें सिखाते हैं, जिससे इसमें उर्दू वाले जो अखबार है, प्रिंट मीडिया है, उनमें भी इनके चांसेस बढ़ जाते हैं रोज़गार के लिए। यहाँ IT टूल्स है, वेब डिज़ाइन है और ये है डिप्लोमा है, उर्दू का डिप्लोमा है। यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है। जब से यहाँ लॉन्च हुआ है तब से बहुत तरक्की हुई है। पहले यहाँ कोई फ़ायदा नहीं था, कंप्यूटर का नाम ही नहीं था, यहाँ कोई जानता ही नहीं था। कोई भी लड़की जो पिछली जनरेशन है कोई भी नहीं जानती थी और आज के दौर में बहुत अच्छा, हमारे स्कूल में जो लड़की पढ़ रही हैं बहुत अच्छा जानती है और हम उन्हें अपनी जो क्लास की पढ़ाई है उसके साथ साथ कंप्यूटर की पढ़ाई भी करा रहे हैं। तलबा कौमी उर्दू काउंसिल के शुक्रगुजार हैं कि यहाँ से ये कोर्स करने के बाद उनको अपनी मादरी ज़बान उर्दू सीखने का मौका मिल रहा है। साथ ही इतनी कम फीस में इतना बेहतरीन डिज़ाइन किया हुआ कंप्यूटर कोर्स उर्दू ज़बान में करने को मिल रहा है। तलबा के मुताबिक उनको अमली मश्क भी कराई जाती है और उनको कंप्यूटर की तमाम बेसिक तालीम इस कोर्स के ज़रिए फराहम की जाती है। NCPL में कोर्स में इन्वॉल्व हूँ और मैंने ये उर्दू की टाइपिंग, इंग्लिश, हिंदी ऑलरेडी मैं काफ़ी सीख चुकी हूँ और HTML वगैरह बेस जो होता है कंप्यूटर का वो ऑलरेडी मुझ पे आ चुका है। यहाँ पे मैंने बहुत तरक्की की है, काफ़ी अच्छे से मुझे कंप्यूटर के बारे में ऑलरेडी नॉलेज हो चुकी है। बहुत कुछ सिखाया गया है, यहाँ पे बताया गया है, ख़ासकर जो आजकल ज़रूरत है कंप्यूटर के लिए जाने के लिए, वो मुझ पे सब कुछ मुझे सिखाया गया है। हमारे यहाँ पहले उर्दू नहीं था, हम उर्दू पढ़ते थे, लेकिन NCPL की तरफ से हमें अच्छा उर्दू सिखाया जा रहा है और बहुत अच्छा है कि बहुत खुशी हुई हमें ये सिखाया जा रहा है और इसका हमें डिप्लोमा मिलेगा जो आगे चलकर हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इंटरनेट DTP, इंट्रोडक्शन, ICT वगैरह हम सीख रहे हैं और हमें बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है और हम जिससे हम पे उर्दू और टाइपिंग बहुत अच्छी हो रही है। मुल्क भर में कायम कौमी उर्दू काउंसिल के मराकज़ तलबा को असरी तालीम से आरास्ता करने में मददगार साबित हो रहे हैं और ये तलबा इन कोर्सेज को मुकम्मल करने के बाद रोजगार से जुड़ रहे हैं और मुल्क व कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं कौमी उर्दू काउंसिल की बुक वैन की। कौमी उर्दू काउंसिल किताबों की इशाअत में नुमाया किरदार अदा कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा क़ारीन तक इसकी रसाई को मुमकिन बनाया जा सके। गुज़श्ता दिनों कौमी उर्दू काउंसिल की बुक वैन ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों का दौरा किया, जिसमें रियासत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। ये बुक वैन तेलंगाना के सदर मकाम हैदराबाद में कायम मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी पहुंची और शायकीन उर्दू ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दिलचस्प और
मालूमाती किताबें खरीद कर इस बुक वैन से इस्तेफादा किया। हमारा कहना यह है कि जो मोबाइल गाड़ी है ना, अभी थोड़ा इसको बढ़ाना चाहिए ताकि कुछ ज़्यादा किताबें आ सकें और तलबा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा कर सकें। NCPUL की जो बस आती है वो साल में 1 मरतबा ही आती है, बट मैं चाहती हूँ कि साल में 2-3 मरतबा आए ताकि हम लोग बुक से ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सके। मैं NCPUL का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मुल्क के तमाम हिस्सों में ये वैन आती रहती है और जिससे हमें दिल्ली या और दूसरी जगहों पे जो है जाने की ज़रूरत नहीं होती, घर बैठे या यूनिवर्सिटी में हमें किताबें मिल जाती हैं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान मुबारकबाद का मुस्तहक़ है, जो साल दर साल जो है वो अपनी गाड़ी को यहाँ पर भेजकर और हम लोगों तक किताबें मुहैया करवाता है उर्दू ज़बान में बिलख़ुसूस। जबकि हम एक बात वाज़ेह कर दें कि उर्दू ज़बान में उर्दू की किताबें तो अवेलेबल हैं, लेकिन जो दूसरी जैसे कि मान लीजिए वुमेन एजुकेशन है या सोशियोलॉजी वगैरह है, तो इन तमाम सब्जेक्ट में उर्दू ज़बान में किताबें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। जो उर्दू इस कौमी कौंसिल की वजह से वो तर्जुमा करते हैं या वो रिटर्न करवाते हैं, उसकी वजह से हम लोगों को ये दस्तयाब हो जाती हैं। जी, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज की ये मोबाइल वैन ये उर्दू के दूर दराज इलाकों तक किताबें पहुंचाने के लिए एक फैसिलिटीज़ है लोगों के लिए। इसमें 75% तक का डिस्काउंट के बुक्स भी होते हैं। कौमी उर्दू काउंसिल की बुक वैन मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करती है ताकि क़ारीन तक इन किताबों की रसाई को मुमकिन बनाया जा सके।